ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए अप्रैल, मई और जून 2025 का महीना कैसा रहेगा, आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, राशिफल जानने से पहले हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में यदि आप इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानकर चलिए आप अपने जीवन में काफी बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे। जीवन की समस्याएं भी समाप्त होंगी और आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की भी जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों कौन सी वो 2 बातें हैं, आइए सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि इस संसार में कहते हैं कि आप चाहे किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, यहां तक कि आप अपना गला काट कर भी चढ़ा दो, लेकिन यदि थोड़ी सी एक छोटी सी गलती हो जाएगी, अगर मान लीजिए आपसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो वह इंसान आपकी सारी अच्छाइयों को भूलकर तुरंत ही आपसे दूरियां बना लेगा। वो आपके सारे किए गए अच्छे काम को भूल जाएगा और एक छोटी सी गलती के कारण आपको अपनी औकात दिखा देगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी के लिए चाहे आप कितने भी समर्पित हो जाएं, कितना भी कुछ कर लें, इस संसार में लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों क्या कहेंगे लोग, यह है सबसे बुरा रोग। लोगों की बातों को अब छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, लोगों को प्रभावित करने के चक्कर में लोगों के हिसाब से काम अब बिल्कुल भी मत कीजिए। जो आपको उचित लगे, जो आपको पसंद हो, वही काम करिए। अगर आप ये चाहेंगे कि लोग प्रसन्न हो जाएं आपके कार्य से, तो ये असंभव है, ये आप कभी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में यही करना है कि लोगों को प्रभावित करने के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में नहीं, बल्कि आपको अपने कार्य को अपने तरीके से, अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। वही दोस्तों दूसरी बात, कहते हैं कि इस संसार में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनसे बिना कुछ मांगे उनके पास जाने से, उनके पास जो होता है वो आपको दे देती हैं। यानी आप उनके पास जाएंगे, उनके पास जो कुछ भी है वो आपको दे देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आग, यदि आप अग्नि के पास जाएंगे तो गर्माहट वो अपने आप दे देगी बिना मांगे। यदि आप जल के पास जाएंगे तो वो शीतलता बिना मांगे आपको दे देगा। इसी के साथ यदि आप फूल के पास जाएंगे तो वो खुशबू बिना मांगे आपको दे देगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार भगवान के पास यदि आप जाएं तो उनसे कुछ मांगे नहीं, वो बिना मांगे ही आपको सब कुछ दे देंगे। बस आपको उनके पास जाना, यानी नजदीकियां बढ़ानी है। आपको और भी नजदीकियां बढ़ाने की आवश्यकता है। ईश्वर से सिर्फ आप नजदीकियां बढ़ाते चले जाइए, आपको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। आपके सारे सपने, आपकी सारी मुराद जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों आगे आने वाली समयावधि में इन दोनों ही बातों का ध्यान आप जरूर रखें। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि आपको आगे आने वाली समयावधि में, यानी अप्रैल, मई और जून 2025 की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। तो दोस्तों आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में अगर हम आपके कार्यक्षेत्र की बात करें, करियर के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आगे आने वाला समय कहीं ना कहीं सामान्य से काफी बेहतर रहेगा। जीवन की चुनौतियां तो होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि दोस्तों ये जो 3 महीने हैं
साढ़े साथी के तीसरे चरण के पहले 3 महीने होंगे। यानी जो साढ़े साथी का तीसरा चरण है प्रारंभ हुआ है, उसके ये 3 महीने 29 मार्च को शनिदेव का गोचर होगा। 29 मार्च से शनिदेव की साढ़े साथी का तीसरा चरण प्रारंभ होगा और ये प्रारंभिक 3 महीने होंगे। तो देखिए, पिछले समयावधि में साढ़े साथी के दुष्प्रभाव से काफी नकारात्मक स्थितियां कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में चल रही थी। तमाम तरीके की कठिनाइयां और संघर्ष चल रहे थे। लेकिन आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता का सामना करेंगे। आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं अब उतनी परेशानियां नहीं होंगी, उतना दुख और तकलीफ, उतना संघर्ष नहीं होगा जितना पिछला समयावधि में चल रहा था। स्थितियां देखिए धीरे धीरे करके ही मैनेज होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप सफलता के रास्ते पर भी होंगे। जी हां दोस्तों, इस बात का आपको अपने कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप नौकरी पेशा जातक हैं, चाहे आप कोई भी कार्य करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले लोगों की कमी नहीं है। लोग आपके पीठ पीछे काफी अच्छा षड्यंत्र रचते हैं, किस प्रकार से आपको नीचे गिराया जाए, किस प्रकार से आपको आपके काम में फेल किया जाए, किस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसे लोग षड्यंत्र आपके पीठ पीछे रचते रहेंगे। तो आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में, यानी अप्रैल, मई और जून 2025 की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों, आपको अपने आंख और कान खोलकर चौकन्ना रहना चाहिए। षड्यंत्र से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लोग षड्यंत्र कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा, भगवान शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद से, वीर बजरंगबली की कृपा से आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन थोड़ी सी चुनौतियां, थोड़ी सी संघर्ष में आपको जरूर डाल सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जीत हमेशा सच की ही होती है। यदि आप सच्चाई के रास्ते पर रहेंगे तो कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रहों का प्रभाव कुछ इस प्रकार से आपके जीवन में बना रहने वाला है कि इस दौरान आपके नौकरी में बदलाव के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब तक कोई दूसरी नौकरी आपको पूर्ण रूप से मिल ना जाए, तब तक आप जो कार्य कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। बदलाव से पहले इस बात का ध्यान रख लें कि आप जो है तो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन अपने कार्यक्षेत्र में आपको नहीं लेना चाहिए। इस समयावधि में आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातकों को, यदि आप और भी ज्यादा बेहतर कार्य को करना चाहते हैं, जैसे अगर आपके पास क्षमता है कि अगर आप मान लीजिए कि आज आप 25,000 कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास क्षमता है कि आप 40,000, 50,000 भी कमा सकते हैं, उसके लिए आपको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको देर नहीं करनी चाहिए। अपनी क्षमताओं को, अपने प्रभाव को आजमाने का प्रयास करना चाहिए और नई जगह पर ट्राई आपको अवश्य करना चाहिए। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको काफी अच्छी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन समयावधि में आपका कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन आपको भ्रमित करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए लोगों के बहकावे में भी इस समयावधि में बिल्कुल भी ना आए। वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहने वाली है, जिसके कारण आपको वरिष्ठ अधिकारियों से इस समयावधि में काफी अच्छा सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। नौकरी के क्षेत्र में आप कुछ अच्छे लाभ की उम्मीद भी जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप आशावान जरूर बने रहिएगा। आप जो भी फायदा कमाने की उम्मीद रखते हैं, कहीं ना कहीं उस अकॉर्डिंग आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, यानी आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, आपको अपने नौकरी पेशा जीवन में हर एक काम को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि विरोधी जरूर लगे रहेंगे और विरोधियों को कोई मौका आपको नहीं देना चाहिए। यानी आप अपने काम को इतनी सफाई से करें, इतने बेहतर तरीके से करें कि कोई कुछ बोल ना पाए, किसी को षड्यंत्र रचने का या किसी को आपके काम में उंगली करने का मौका बिल्कुल भी ना मिले। इस बात का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। तो दोस्तों, आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में आप नौकरी के क्षेत्र में काफी अच्छी प्रगति को प्राप्त करेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, किसी जॉब या इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है। इस समयावधि में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। सफलता के उत्तीर्ण होने की संभावना पूर्ण रूप से बनती हुई नजर आ रही है। आपके साथ दोस्तों काम करने वाले सहकर्मियों का भी समयावधि में काफी अच्छा सहयोग मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, चाहे अपना पड़ोसी ही क्यों ना हो, तरक्की से जल जरूर जाता है। तो चाहे कोई भी आदमी क्यों ना हो, अगर आप आगे निकल रहे हैं
तो सहकर्मी भले ही आपके साथ काम करने वाला ही व्यक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं जलन की भावना उसके मन में उत्पन्न होगी। तो आप अपना व्यवहार कुछ इस प्रकार से रखें कि आपके व्यवहार में विनम्रता हो। भले ही आप कितनी भी ऊंचाई पर जा रहे हो, तरक्की को प्राप्त कर रहे हो, लेकिन दूसरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए। गुप्त रूप से भगवान की कृपा, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बता दिया, दोनों ही बातों का ध्यान रखकर, पहली बात लोगों की बातों में नहीं आना, लोगों के लिए कुछ नहीं करना, और दूसरी बात क्या है, भगवान की शरण में रहकर ईश्वर के साथ नजदीकियां बढ़ाकर आप आगे बढ़ते जाइए। जिसके ऊपर भगवान की कृपा, फिर उसको किसी और के साथ और सपोर्ट की जरूरत नहीं। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो जाएगा, सब कुछ आपके हो जाएंगे। तो ईश्वर के प्रति कृपा बनाकर, ईश्वर के प्रति आस्था बनाकर, भगवान की कृपा के साथ जो है तो जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहें, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में ग्रहों के राजा सूर्य का भी काफी अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर बना रहने वाला है, जिसके कारण आप अपने व्यापार में काफी उत्तम प्रगति को प्राप्त करेंगे। जितना प्रयास करेंगे उसके हिसाब से आपके व्यापारिक जीवन में अच्छी खासी उन्नति के योग देखने को मिल रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको जो है तो आपके बिजनेस व्यापार में सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक क्षेत्र में इस समयावधि में काफी अच्छे तरक्की देखने को मिलेगी और बेहतर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके बाद ध्यान रखिएगा, सबके प्रति सजगता और सावधानी जरूरी है। नौकरी और व्यापार को लेकर काफी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में कुंभ राशि के लोग अपने जीवन में इस 3 महीने की समयावधि में अच्छी प्रगति को प्राप्त करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, यानी अप्रैल, मई और जून 2025 की समयावधि में धन की स्थिति क्या कहती है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समयावधि आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें ग्रहों का काफी शुभ प्रभाव आपके ऊपर बना रहने वाला है। भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले ग्रह शुक्र का विशेष आशीर्वाद इस समयावधि में आपके ऊपर रहेगा। शुभ स्थिति में शुक्र महाराज का गोचर हो रहा है। इसके साथ ही देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस बीच कहीं ना कहीं काफी बेहतरीन स्थितियां गोचर में आपके लिए बनाए रहने वाले हैं। तो जिसके फलस्वरूप कुंभ राशि वाले जातकों को आर्थिक जीवन में काफी बढ़िया प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। काफी शुभ स्थितियां आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि वाणी, बुद्धि और व्यापार के कारक माने जाने वाले ग्रह बुध महाराज की भी समयावधि में आपके लिए अच्छी कृपा रहेगी, जिसके कारण आपको आर्थिक तौर पर अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। पिछले समयावधि में जो आर्थिक चुनौतियां चल रही थी अब वह समाप्त होंगी। इस समयावधि में धन की कमी का अनुभव नहीं होगा। आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे। आप अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि भी कर पाएंगे, यानी इस समयावधि में कुछ सेविंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, बचत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आर्थिक तौर पर अच्छा लाभ रहेगा। सरकारी क्षेत्र से भी आपको धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही व्यापार में भी काफी उत्तम स्थिति होने के कारण, भगवान की कृपा आपके जीवन पर होने के कारण आपका बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा और व्यापार के अच्छे तरीके से ग्रोथ होने के कारण आपको अच्छा खासा लाभ भी समयावधि में देखने को मिलेगा। आर्थिक तौर पर आप मजबूत बने रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों इस समयावधि में कहीं ना कहीं आप जो है तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हुए अपने हर एक कार्य को, अपने हर एक क्षेत्र में जो है तो पकड़ बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपका कोई काम अभी तक रुका हुआ था, अटका हुआ था, वह इस समयावधि में पूरा होगा। धन की वजह से कोई कार्य आपका रुकेगा नहीं। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आपके मन में कोई सपने थे, यदि आपके मन में कोई इच्छा थी भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदने का, तो इसके लिए आप इस समयावधि में जरूर प्लान बनाते हुए नजर आएंगे। आपके सपने पूरे होते हुए नजर आएंगे। वाहन आदि खरीदारी के शुभ योग इस समयावधि में आपके जीवन में जरूर बनेंगे। वही दोस्तों अपने मकान के निर्माण में जो है तो आप पूर्ण रूप से कार्य कर सकते हैं। मकान की सुंदरता के लिए आप जरूर अच्छे तरीके से आप खर्च करते हुए, कार्य करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दें कि भौतिक सुख सुविधाओं में भी समयावधि में बढ़ोतरी होगी। आपके घर में कोई नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या भौतिक सुख सुविधा वाली चीजें आपके घर में आती हुई नजर आ रही हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की कोई कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। इसी के साथ दोस्तों आइए बात करते हैं कि आगे आने वाली समयावधि में यानी अप्रैल, मई और जून 2025 की समयावधि में आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो दोस्तों आइए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बात करते हैं। देखिए यह समयावधि आपके लिए शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल डाल सकती है, क्योंकि 3 महीने का समय है और रिश्तों में कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती रहती है। कोई ना कोई झगड़े झांसी की स्थिति बनती रहती है, तो थोड़ी बहुत नोकझोंक की संभावना नजर पूर्ण रूप से आ रही है। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि ग्रहों के सेनापति और
सबसे उग्र ग्रह कह सकते हैं मंगल ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि आपके प्रीतम के बीच लड़ाई झगड़े की स्थिति इस समयावधि में बन सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि आप दोनों को इस समयावधि में सामंजस्य बनाना चाहिए। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए आपसी समझ को विकसित करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्यार और स्नेह की भावना को बनाए रखना चाहिए। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि ग्रहों में बुध, शुक्र, सूर्य, राहु और शनि के एक साथ उपस्थित होने का भी प्रभाव पड़ेगा। इन सभी ग्रह का गोचर एक ही जगह पर हो रहा है आपके द्वितीय भाव में, तो इसका भी प्रभाव आपके रिश्ते पर कई बार देखने को मिलेगा। जैसे बार बार तनाव की स्थिति, बार बार परिवार में ही कुछ प्रेम की कमी का अनुभव हो सकता है, बार बार में परिवार में ही या अपनों के बीच में ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कुंभ राशि वाले जातकों आपको आपसी सामंजस्य बनाना होगा। परिवार के हर एक रिश्ते को महत्व तो देना ही है, उसके साथ साथ जो है तो आपको सपोर्ट और समझ भी देने की जरूरत होगी। साथ ही परिवार वालों का भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पूरे परिवार वाले आपका समर्थन करें। ऐसे अगर स्थितियां एक दूसरे के बीच बनाकर चलेंगे बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जातकों की बात करें तो इस समयावधि में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ग्रहों में गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार से बन रही है कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, तो उनके स्वास्थ्य का आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। समय रहते ही इलाज करवा लें, यह बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। इस समयावधि में कुछ बड़ी खुशखबरियां भी आपको प्राप्त होंगी। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संतान प्राप्ति के शुभ योग इस समयावधि में आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलेंगे। इसी के साथ यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, विवाह के योग्य हैं, तो दोस्तों इस समयावधि में विवाह के प्रस्ताव आपको सामने से आ सकते हैं। कुछ कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में विवाह की शुभ संभावना भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यह समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। दिमाग को ठंडा रखें, रिश्तों के बीच में गर्माहट बिल्कुल भी ना हो। दिमाग को ठंडा रखें, क्रोध ना करें, एक दूसरे को समझें और महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाएं, तो आपके रिश्ते में काफी अच्छी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको परिवार से विचार विमर्श करना, खासतौर पर अपने पार्टनर से विचार विमर्श करना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जरूरी होगा। अन्यथा यदि आप अपने मनमानी तरीके से कोई काम कर लेंगे, अपने मन से कोई काम करेंगे, तो पार्टनर की नाराजगी आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। अब आइए बात करते हैं कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। दोस्तों यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक तौर पर यह समय आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल और अच्छा रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि चूंकि 3 महीने का समय यानी लगभग 90 दिन होते हैं, तो ये काफ़ी लंबा समय हो जाता है। तो इस समय अवधि में पारिवारिक तौर पर देखिए ग्रहों का कुछ इस प्रकार से प्रभाव बनेगा कि स्थितियां कुछ विपरीत होंगी, कुछ अनुकूल भी होंगी। कुछ विपरीत स्थितियों में आपको संभालना होगा और अनुकूल स्थिति में आपको उसका जो है तो लाभ लेना होगा, उसका एंजॉय करना होगा। परिवार का देखिए क्या होता है कि जीवन में आदमी चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अगर परिवार में कोई विपरीत स्थिति, कोई नोक झोंक की स्थिति चल रही हो, तो मैनेज कर पाना जो है तो कहीं ना कहीं खुशियों का अनुभव कर पाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जैसे हम आपको बता दें, बहुत सारे लोग ऐसी मानसिकता रखकर चलते हैं कि जिनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, खुद से मतलब है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो किसी भी प्रकार की परवाह नहीं। यदि आप इस चीज को खुशी मानते हैं कि आप अपना बस देखते हैं, तो अगर आप अपने तौर पर देखेंगे तो आगे आने वाले 3 महीने आपके लिए काफी अच्छे हैं। कुंभ राशि वाले जातकों आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है, अगर आपकी मानसिकता ऐसी है कि हमारे घर परिवार में सब तरीके से खुशियां हों, जीवन के हर एक क्षेत्र में सब चीजें अनुकूल और अच्छी चल रही हों, अगर आप ऐसी मानसिकता, पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलने वाली मानसिकता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में परिस्थितियों को सुधारना होगा, परिस्थितियों को संभालना होगा। आपको बढ़ चढ़कर समझाइश देनी होगी। अपने परिवार वाले में कुछ ऐसे सदस्य जरूर होते हैं जिनको बहुत देर से कोई बात समझ आती है, काम बिगड़ जाने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ ये गलत हो गया। तो ऐसे लोगों से उनको सही समय पर सही राय देना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। तो इस बात का आप अपने परिवार में अगर इस चीज़ की भूमिका निभा लें कि अगर आप जैसे किसी को अगर समझाने की जरूरत है और उसको वक्त पर सही राय दे सकें, उसको आप समझा सकें, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे काफ़ी स्थितियां मैनेज होंगी। पार्टनर का भी, परिवार का भी काफ़ी अच्छा सहयोगी समयावधि में प्राप्त होगा। और इसके साथ थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, परिवार में किसी के स्वास्थ्य के खराब होने की संभावना नजर आ रही है, तो वहाँ पर आप अपने जो आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति है, यदि आप उसका सही तरीके से निर्वहन करते हैं और इसके साथ परिवार वाले भी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर, अपने कार्यों को समझकर यदि आपका समर्थन करते हैं, तो पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। अन्यथा परिस्थितियां कुछ हद तक उतार चढ़ाव की रहेंगी। जैसे हम आपको बता दें कि परिवार में कुछ विवाद, पुरानी चीज़ों को लेकर झगड़ा की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। आपसी कलह कलेश की स्थितियां भी बन सकती हैं।
तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसे आप कुंभ राशि वाले जातकों क्रोध ना करें, विवाद की स्थितियों में बिल्कुल भी ना उलझें। कलह कले से जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनके स्वास्थ्य के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है ध्यान दें, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, उनके प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आप जरूर करें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। शुरुआत में थोड़ी सी विपरीत स्थितियां बनेंगी, लेकिन जब आप सभी चीजों को मैनेज करके चलने लगेंगे तो बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में आपके खुशियां होंगी। तो इसी के साथ ध्यान रखिएगा सभी बातों का। अब आइए लास्ट में चर्चा करते हैं कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी जाने वाली है। दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अप्रैल, मई और जून 2025 का समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। किसी भी प्रकार की बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं। यदि आपके पिछले समय अवधि में स्वास्थ्य को लेकर कोई खराबी, कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो अब वह धीरे धीरे करके ठीक होगी, यानी आपके स्वास्थ्य में बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समयावधि में भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इसके साथ ही अन्य ग्रहों का भी शुभ प्रभाव आपके जीवन पर बना रहेगा, जिसके कारण स्वास्थ्य में सुधार जरूर होगा। लेकिन कुछ बातें हैं जिनके कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। क्या? तो दोस्तों, सबसे पहला आपका स्वास्थ्य के बिगड़ने का जो कारण होगा, यानी सबसे पहला कारण जो आपके स्वास्थ्य के बिगड़ने का होगा वो होगा आपका क्रोध। कुंभ राशि वाले जातकों, क्रोध में आप जो है तो बहुत कुछ कर बैठते हैं। और एक चीज और देखने को मिलता है कि कुंभ राशि वाले जातकों को जल्दी गुस्सा आता नहीं है, लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो वो जल्दी शांत भी नहीं होता और डिसीजन आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कुंभ राशि के लोग स्वास्थ्य के ऊपर आपके क्रोध का कैसा, अत्यधिक क्रोध करने की वजह से आप अपने स्वास्थ्य को ही कुछ क्षति पहुंचा लेंगे, या आप अपने खान पान को छोड़कर नाराजगी में कुछ दिन तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। पहली बात इस चीज का ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही ना हो, अपने खान पान का उचित ध्यान आपको जरूर रखना है। क्रोध में आकर अपने शरीर के ऊपर, अपने ऊपर कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो इसका बुरा असर आपके सेहत पर देखने को मिलेगा। क्रोध से आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि हो सकती है, मानसिक रूप से भी उलझनों का आपको सामना करना पड़ सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए। खान पान की चीजों का ध्यान रखिएगा, अपने पेट से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या इस समयावधि में देखने को मिल सकती है, जो कि आपको परेशान कर सकती है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी दोस्तों मौसम परिवर्तन भी होगा और ग्रहों का भी कुछ ऐसा प्रभाव है जिसकी वजह से सर्दी, जुकाम या एलर्जी की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है, या कोई पुरानी चोट चपेट के उजागर होने की स्थितियां बन रही हैं। किसी पुरानी चोट से आपको तकलीफ देखने को मिल सकती है, कोई पुरानी समस्या पुनः से आपको परेशान कर सकती है। इस प्रकार की चीजें बनेंगी, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। और इसी के साथ स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए, अपने जीवन में उन्नति और प्रगति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों आपको दैनिक व्यायाम जरूर करना चाहिए, सैर सपाटे पर जाना चाहिए, कुछ शारीरिक रूप से कोई खेल कूद में आपको भाग लेना चाहिए। योग, ध्यान और प्राणायाम करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत रहेगी और शारीरिक रूप से भी आप मजबूती को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। खान पान का उचित ध्यान रखिए, ज्यादा मार्केट की तली भुनी चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें, प्रयोग ना करें। और इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि पौष्टिक और तात्विक भोजन ही ग्रहण करें, जो कि शरीर के लिए सुपाच्य हो, शरीर के लिए लाभकारी हो। तो इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, यह वीडियो थोड़ी सी बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि आगे आने वाली हम 3 महीने की अप्रैल, मई और जून 2025 की चर्चा की, सभी विषयों पर हमने बात करी, किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से आप स्थितियों को मैनेज करके बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अप्रैल, मई और जून 2025 का राशिफल। अब आइए कुछ उपाय की बात करते हैं कि समयावधि में कोई अगर मान लीजिए नकारात्मक स्थिति बनती है, सभी प्रकार के शुभ और बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए। शिवलिंग पर 1 लोटा जल, अक्षत, बेलपत्र, फूल से पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करें, यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। गरीब और असहाय लोगों की, भूखे लोगों को अगर आप भोजन कराएं, गरीब असहाय लोगों की मदद करें, बहुत बेहतर होगा। हॉस्पिटल रोगियों की या विधवा महिलाओं का अगर आप उनकी जरूरत का सामान उन्हें उपलब्ध कराते हैं, यदि आपकी सामर्थ्य है, यदि आप कर सकते हैं, तो ये आपको उपाय के तौर पर जरूर करना चाहिए। इससे भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जीवन में अच्छी खासी प्रगति और उन्नति करने का अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि
माता पिता का आशीर्वाद, पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद आप जरूर लें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और इसके साथ अपने महिला वर्ग का, अपने घर में जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं या छोटी कन्याएं हैं, उनको प्रसन्न रखें, उनको खुश रखें। ऐसी कोशिश करें कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो अगर इस प्रकार की स्थिति, क्योंकि देखिए घर की लक्ष्मी महिलाएं ही होती हैं। अगर वो प्रसन्न है, वो खुश हैं, तो आपकी जेब में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप अपने महिला वर्ग का सम्मान करते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए जीवन में आगे बढ़ें। सभी देखिए आशीर्वाद जीवन में बहुत काम आते हैं। मुश्किल के वक्त में, कठिन समय में, अगर स्वास्थ्य खराब है तो दवा, और अगर समय खराब है तो दुआ बहुत काम आती है। इसके साथ ही जीवन में आप आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ दोस्तों ये उपाय आप जरूर करिएगा। अब हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ यदि आप हमें अपना प्यार और स्नेह देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ दोस्तों अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।